सुप्रभातम भैयावान। अभी हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह बिहार बोर्ड के संस्कृत की पुस्तक का पहला पाठ है, जिसका नाम मंगलम है। ठीक है, इसका पहला श्लोक हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अब आइए आगे देखते हैं। अगला जो श्लोक है वह है हमारा अड़ोह अड़ियान महतो महियान। अड़ोह अड़ियान महतो महियान आत्मा अस्य जंतुः निहितो गुहायाम। जंतुः निहितः गुहायाम। अड़ोह अड़ियान महतो महियान। अड़ोह अड़ियान महतो महियान आत्मा अस्य जंतुः निहितः गुहायाम। तम क्रतुः पश्यति वित्तशोकः। तम क्रतुः पश्यति वित्तशोकः धातु प्रसादात् महिमानम आत्मनः। धातु प्रसादात् महिमानम आत्मनः। इसका संधि करिएगा तो यही होगा। फिर से देखते हैं। अड़ोह अड़ियान महतः महियान। अड़ोह अड़ियान महतः महियान आत्मा अस्य जंतुः निहितः गुहायाम। आत्मा अस्य जंतुः निहितः गुहायाम। तम क्रतुः पश्यति वित्तशोकः धातु प्रसादात् महिमानम आत्मनः। धातु प्रसादात् महिमानम आत्मनः। अर्थ समझते हैं। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान है। मनुष्य का जो हृदय है उसमें जो आत्मा विद्यमान है, या तो वह बहुत छोटी से छोटी है या बड़ी से बड़ी है। अब आत्मा छोटी क्यों? अब जैसे देखिए, कोई व्यक्ति मरता है तो उसके सामने हम उसके पास ही बैठे रहते हैं और उसमें से क्या ऐसी चीज़ निकलती है जिससे उसका बोलना चलना सब कुछ, उसकी क्रियाएं बंद हो जाती है। तो यानी वो छोटी है, जो हमको जो पास बैठे व्यक्ति को दिखाई भी नहीं देती, और व्यक्ति मर जाता है, उसकी सारी क्रियाएं बंद हो जाती है। तो वो आत्मा ही तो होती है जो निकल जाती है, तो व्यक्ति मर जाता है। अब दूसरा चीज़ क्या रहा है कि महान से महान आत्मा। अब महान कैसे हुई? अब वो छोटी चीज़ कहने के लिए छोटी है या दिखती नहीं है, इसलिए हम लोग मान रहे हैं कि वो छोटी होगी, तभी हम लोगों को नहीं दिखी। भगवान ने इतनी बड़ी आंखें दी है, उससे हम लोग सब चीज़ देखते हैं। एक छोटी सी चीज़ जिसके पास हम बैठे हैं उसमें से ऐसा क्या निकला, वो हम लोगों को दिखाई नहीं दिया, इसलिए उसको छोटा मान रहे हैं। लेकिन अगर उसी से इतनी बड़ी बड़ी क्रियाएँ मनुष्य करता है, इतने बड़े बड़े काम करता है, तो वो छोटा तो हो नहीं सकता। महान से महान भी हो सकता है, बड़ा से बड़ा चीज़ है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उसी के चलते हम सारी क्रियाएँ अपनी कर पाते हैं। तो क्या कह रहा है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान है। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान है। अब विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। विद्वान शोकों को छोड़ देता है और शोक रहित होकर, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो उस आत्मा के रहस्य को जानते हैं, वह किसी के मरने पर शोक नहीं करते। वह शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है कि उसकी क्या क्या क्रिया है। वो ईश्वर ही तो है। ईश्वर रूप आत्मा जो हमारे अंदर विद्यमान है, वह उसको हम मानते हैं कि वो ईश्वर है, जिसके कारण हम हंस बोल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, तो विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। इस तरह इसका अर्थ हुआ, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान है। अणु से भी छोटा मतलब बहुत छोटा होता है, इसलिए हम लोगों को दिखाई नहीं देता, और महान से महान, इतनी बड़ी क्रियाएं उसके चलते हम लोग कर रहे हैं, इसलिए महान है। तो महान से महान आत्मा विद्यमान है, इसलिए विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। पश्यति मीन्स देखता है। अब एक एक पद का हम लोग अर्थ जानेंगे या संधि जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, जो ये अड़ो अड़ियान शब्द है, उसका अगर संधि विच्छेद करें तो हमारा होगा अड़ोह अड़ोह जोड़ अड़ियान। अड़ोह जोड़ अड़ियान। अड़ोह जोड़ अड़ियान। अड़ियान मीन्स अड़ु। अड़ियान मीन्स अड़ु। ठीक है, अड़ियान मीन्स अड़ु। और अड़ोह का पर्यायवाची होगा सूक्ष्मार्थ। सूक्ष्मार्थ। सूक्ष्मार्थ।
ठीक है। अड़ियान का पर्यायवाची आप अणु लिख सकते हैं और अणु का पर्यायवाची सूक्ष्मांत लिख सकते हैं, ठीक है। तो अणु में कौन सी विभक्ति लगी है? पंचमी लगी है, इसलिए इसका पर्यायवाची हम क्या लिख रहे हैं? सूक्ष्मांत। जैसे बालकात होता है बालक का, वैसे ही सूक्ष्मांत हो गया। तो छोटे से छोटा अणु का सूक्ष्म भी लिख सकते हैं, सूक्ष्म भी इसका अर्थ लिख सकते हैं किसका? अड़ियान का। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटे से छोटा। अभी आपको अर्थ में समझाया गया कि हम लोगों के अंदर जो आत्मा है वह छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी। तो अब बड़ी से बड़ी का देखिए, महतः का अर्थ क्या होगा? महतः का अर्थ होगा वृहतः। वृहतः, वृहतः में पंचमी है, महतः में भी पंचमी है। यहाँ इसका संधि करिएगा ना महतो महियान का, तो होगा महतः जोड़ महियान। महतः जोड़ महियान। अब देखिए वहाँ पे विसर्ग का, यहाँ पे विसर्ग का, यहाँ जो विसर्ग है उसका इसमें क्या बन रहा है? र बन रहा है। यहाँ पे जो विसर्ग अड़ोड़ लिखा है, अड़ोड़ र लिखा है, तो विसर्ग का र बन रहा है, इसलिए ये कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि तो है, विसर्ग के साथ स्वर का मेल हो रहा है इसलिए विसर्ग संधि है। लेकिन विसर्ग का र बन रहा है तो कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्गस्य रत्वम। क्या हो जाएगा? विसर्गस्य रत्वम। ये विसर्गस्य रत्वम संधि है। जब विसर्ग का र बनेगा तो विसर्गस्य रत्वम संधि है। अब यहाँ पे देखिए विसर्ग का क्या बन रहा है? ओ बन रहा है, ओ बन रहा है। महतः जोड़ महियान। यहाँ भी बीच में विसर्ग है, बीच में विसर्ग आता है तो विसर्ग संधि है। अब लेकिन उसमें स्वर या व्यंजन का मेल होता है, तो यहाँ पे व्यंजन का मेल हो रहा है, तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो विसर्ग संधि है। दो स्वर जब आपस में मिलते हैं तो स्वर संधि है। एक स्वर रहता है और एक व्यंजन रहता है, तो जब वो मिलेंगे तो व्यंजन संधि बनेगा। और विसर्ग पहले रहता है उसके बाद स्वर या व्यंजन आते हैं तो वो विसर्ग संधि होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि महतः जोड़ महियान, तो विसर्ग का क्या बन गया? ओ बन गया। तो जब विसर्ग का ओ बनता है तो उस संधि को हम कहेंगे विसर्गस्य उत्वम। क्या कहेंगे? विसर्गस्य उत्वम। ये विसर्गस्य उत्वम संधि कहेंगे, ओ बनेगा, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? छोटे से छोटा। और इसका क्या अर्थ हो गया? बड़े से बड़ा। महतः महियान में श्रेष्ठ। महियान का अर्थ पर्यायवाची क्या लिख सकते हैं? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यानी बड़ा, या बृहतः भी लिख सकते हैं, बृहत में बड़ा। तो बृहतः में पंचमी लगा हुआ है जैसे महतः में लगा हुआ है। आत्मा अश्य, आत्माश्य का संधि विच्छेद क्या होगा? आत्मा जोड़ अश्य। ये सब आप लोग संधि नोट कर लेंगे, यही सब तो एग्जाम में पूछे जाते हैं व्याकरण में। अभी नोट कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए नोट कर लेंगे। ये भी पूछता है कि इसमें कौन सी संधि है, इसलिए हम संधि भी समझा रहे हैं कि कौन कौन संधि है। यहाँ पे देखिए आत्मा जोड़ अश्य, इसका संधि विच्छेद हो गया। तो इसमें क्या मिला हुआ है? आ, और इसमें क्या है? ओ। यानी आ जो है दीर्घ स्वर है और अ क्या है? हर्ष स्वर है। तो जब एक हर्ष स्वर और एक दीर्घ स्वर मिलते हैं तो भी वो दीर्घ का निर्माण करते हैं। दो हर्ष स्वर जब आपस में मिलते हैं तो भी वो दीर्घ बनाते हैं, और दो दीर्घ स्वर जब आपस में मिलते हैं तो भी वो दीर्घ होते हैं। हर्ष स्वर 5 होते हैं, अ, हर्स्व ई, हर्स्व उ, री और री। हर्स्व री और री। तो यहाँ पे आ और अ की, ये भी पूछता है परीक्षा में कि किन किन वर्णों की संधि हुई। तो आ और अ की संधि हुई है, और दोनों स्वर है इसलिए स्वर संधि। और स्वर संधि में यहाँ पे मिल के क्या बन रहा है? दीर्घ बन रहा है, इसलिए ये दीर्घ स्वर संधि होगा। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि तो है ही, अब स्वर संधि में कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। ये हो गया इसका। अब जंतुः निहितो जो शब्द है, जंतुः निहितो, इसका अगर हम लोग संधि करें तो हो जाएगा जंतुः जोड़ निहितः। निहितो शब्द नहीं है, निहितः शब्द है, विसर्ग का ओ बना है, विसर्ग यहाँ पे लग जाएगा निहितः। अब यहाँ पे जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ रहा है, तो ये विसर्ग संधि तो है ही, लेकिन विसर्ग का बन क्या रहा है? नी पे क्या है? रेफ है, तो र बन रहा है। तो र बन रहा है तो यानी ये कौन सी संधि है? विसर्गस्य रत्वम। कौन सी संधि है? विसर्गस्य रत्वम। विसर्गस्य रत्वम संधि है। अब देखो यहाँ पे गुहायाम, गुहायाम यानी गुफा में। गुफा में, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आत्मा क्या है? विद्यमान है, निहित है। जंतु मीन्स मनुष्य। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा जो है छोटे से छोटे रूप में या बड़े से बड़े रूप में क्या है? विद्यमान है। आगे देखिए,
तम क्रतुः पश्यति वित्तशोकः, तम क्रतुः पश्यति वित्तशोकः धातु प्रसादात महिमान आत्मनः। अब यहाँ पे जो वित्तशोकः है उसका अगर हम लोग पर्यायवाची लिखें तो शोक रहित होगा। क्या होगा पर्यायवाची? शोक रहित। वित्तशोकः का पर्यायवाची क्या होगा? शोक रहित। अब ये धातु प्रसादात महिमानम आत्मना है, उसका संधि एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। धातु प्रसादात, धातु प्रसादात जोड़ महिमानम, महिमानम जोड़ आत्मना, महिमानम जोड़ आत्मना, यही इसकी संधि होगी। धातु प्रसादात जो महिमानम जोड़ आत्मना। अब यहाँ पे देखिए तो क्या है? व्यंजन है और पहला भी वर्ण है, प्रथम वर्ण है, तो वर्ग का पहला वर्ण है। तो प्रथम वर्ण के बाद जब पांचवा वर्ण आता है तो वो पंचम में बदल जाता है। तो पहला है और पवर्ग का पांचवा म है, तो के बाद म आया है, यानी पहले के बाद पांचवा है, तो पहला कौन किस में बदल जाएगा? पांचवा में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे देखिए प्रसादान लिखा है, ठीक है। ये महिमानम आत्मनः जो है, यहाँ पे म में हलंत है, इधर स्वर है, तो स्वर और व्यंजन का मेल हुआ तो व्यंजन संधि हो गया। ये हुई इसकी संधि। अब आप एक एक चीज का अर्थ समझिए। पश्यति मीन्स देखता है, पश्यति मीन्स क्या होगा? देखता है। आगे समझते हैं। इसमें एक एक शब्द का परिणाम जानते हैं। अणु मीन्स छोटे से छोटा, छोटे से, अणु मीन्स छोटे से, पंचमी लगा है। फिर अणयान मीन्स छोटा, छोटे से छोटा अर्थ होगा। महतो महियान का अर्थ क्या होगा? बड़े से बड़ा। छोटे से छोटा और बड़े से बड़े रूप में जंतु मनुष्य जो होता है उसके अंदर आत्मा, अश्य मीन्स इसके अंदर आत्मा जो निहित होती है, विद्यमान होती है। कहाँ पे? गुहायाम, हृदय रूपी गुफा में जो आत्मा विद्यमान होती है। तम क्रतुः पश्यति, है ना, छोटे से छोटे रूप में जो विद्यमान होती है। तम क्रतुः पश्यति वित्तशोकः, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वह शोक से रहित होकर उसको देखते हैं। किसको? ईश्वर की लीला को देखते हैं। जब आदमी मरता है तो वो शोक रहित होते हैं, शोक नहीं करते, क्योंकि वो इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। आगे देखिए, पश्यति में देखता है, वित्तशोकः यानी शोक रहित, तम क्रतुः यानी विद्वान। आगे देखते हैं, धातु प्रसादान महिमा आत्मनः। प्रसाद मतलब वह श्रेष्ठ होता है और ईश्वर की महिमा को जानता है कि व्यक्ति कैसे मरता है, कैसे उसके आत्मा निकलती है, क्या क्या आत्मा उसका क्रियाकलाप होता है, ये सब जानता है। इसलिए विद्वान व्यक्ति शोक नहीं करता है, यही इसका अर्थ हुआ। अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। आइए अगला श्लोक हम लोग देखते हैं। अगला श्लोक है सत्यमेव जयते न अनृतम्, सत्यमेव जयते न अनृतम्, सत्येन पन्था विततो देवयानः, सत्येन पन्था विततो देवयानः, येन क्रमन्ति ऋषयोः, येन क्रमन्ति ऋषयोः हि आप्तकामा, यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम्, यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम्, सत्यम एव जयते न अनृतम्, सत्येन पन्था विततः देवयानः, येन क्रमन्ति ऋषयोः हि आप्तकामा, यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम्। ही आप्तकामा इसलिए पढ़ा गया क्योंकि इसकी संधि विषय जब करिएगा ना तो ही जोड़ा आप्तकामा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका अर्थ पहले जान लेते हैं। इसका अर्थ है सत्यमेव जयते, यानी सत्य में सच, ए मीन्स ही, जयते में जीत होती है। सच की ही क्या होती है? जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। न अनृतम, न मीन्स नहीं, अनृतम मीन्स झूठ। अनृतम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? असत्यम, झूठ। ठीक है, या मिथ्या। ठीक है, झूठ की नहीं, सच की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है
सच की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा, सत्य के रास्ते से, पंथा मीन्स रास्ता, सत्य के रास्ते से ही, सत्य से ही, सत्येन सत्य से ही, देवयाना देवलोक का जो रास्ता होता है वो प्राप्त होता है। वित्ता मीन्स प्राप्त होना, पंथा मीन्स रास्ता, देवयाना मीन्स देवलोक। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। सत्य की ही जीत होती है और झूठ की नहीं। सच से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। येना क्रम अंति ऋषयो ही आप्त कामा। ऋषि लोग जो होते हैं, ऋषि यानी ऋषि लोग, बहुत सारे ऋषि लोग जो होते हैं वह इसी सत्य को, ये मीन्स जिस रास्ते पे चलते हैं या जिस रास्ते को प्राप्त करने के लिए, देवलोक को ही प्राप्त करने के लिए, उसको ही देवलोक को ही प्राप्त करने के लिए सत्य के रास्ते को धारण करते हैं। ठीक है, ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं। जब सच्चाई प्राप्त होगी तभी क्या होगा, सत्य से ही देवलोक का रास्ता मिलता है, रास्ता प्राप्त होता है। तो ऋषि लोग जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, ऋषि लोग जो होते हैं जो सच के रास्ते पे चलते हैं, तो वो लोग सत्य को किस लिए प्राप्त करते हैं, देवलोक के रास्ते पर जाने के लिए, देवलोक में पहुंचने के लिए, देवलोक के रास्ते को प्राप्त करने के लिए ही वो लोग क्या करते हैं, पहले सत्य को धारण करते हैं, सत्य को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जहाँ यत्र मीन्स जहाँ, जहाँ वह, तत् मीन्स वह, सत्यस्य परम निधानम, जहाँ वह देवलोक है ना, वहाँ सत्य का क्या होता है, परम निधान, परम मतलब श्रेष्ठ रूप से, बहुत ज़्यादा, निधान मतलब श्रेष्ठ है, भंडार है, निधान माने खजाना, भंडार है, वहाँ सत्य का भंडार है। कहाँ पे, देवलोक में। क्या कह रहा है, सच की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए ही उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ पर सत्य का भंडार है। यही इसका अर्थ हुआ। अब चलिए एक एक पद का हम लोग संधि विच्छेद या अर्थ जानते हैं। ठीक है, आइए इस श्लोक का हम लोग अर्थ तो जान चुके हैं, अब संधि विच्छेद या व्याकरण जानते हैं। यहाँ पे सत्यमेव जो शब्द है उसका संधि करें तो सत्यम जोड़ एव होगा, और म में हलंत है और इधर स्वर है, तो स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा है, इसलिए ये व्यंजन संधि है, सत्यमेव। एव जो शब्द है वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। एव क्या है, अव्यय है। उसका अर्थ क्या होगा, ही। एव का अर्थ क्या होगा, ही, याद रखिएगा, एव का अर्थ ही और वो अव्यय है। अव्यय किसको कहते हैं, जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में नहीं बदलता है, जो शब्द कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में नहीं बदलता है उसको अव्यय कहते हैं। अगला देखिए, जयते में जीत होती है। ठीक है, नानृतम का संधि विच्छेद न जोड़ अनृतम होगा। न मीन्स नहीं, न भी क्या है, न मीन्स नहीं होता है, और नहीं क्या, न क्या है, अव्यय है। न व्याकरण की दृष्टि से क्या है, अव्यय है, जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। इसका कोई लकार रूप नहीं होता, इसका कोई विभक्ति रूप नहीं होता। फिर अनृतम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, असत्यम। अनृतम का पर्यायवाची शब्द असत्यम और मिथ्या, असत्यम और मिथ्या, असत्यम और मिथ्या। अनृतम में झूठ होता है, तो झूठ को असत्य भी कहते हैं, मिथ्या भी कहते हैं। अब देखिए इसमें जो समास है वो नए समास है, नए समास। नए समास क्यों, अब नए समास किसको कहते हैं, ध्यान से समझिए। अनृतम में अगर पूछ दिया कि कौन सा समास है तो आप लिख दीजिएगा कि नए समास है। अब कैसे, ध्यान दीजिए, नए समास किसको कहते हैं, जब अ या अन का अर्थ नहीं में आता है, जब अ या अन का अर्थ नहीं में आता है तो नए समास होता है। तो यहाँ पे अन मिला हुआ है और रीतम, अन और रीतम, रीतम माने सच और अन मिल गया तो अन का अर्थ नहीं में, तो जो सच नहीं है उसको क्या कहेंगे, झूठ कहेंगे। असत्यम भी नए समास है, न सत्यम, जो सच नहीं है उसको क्या कहेंगे, असत्य कहेंगे, मतलब झूठ। ठीक है, तो और अन का अर्थ किस में आ रहा है, नहीं में आ रहा है, इसलिए ये क्या है, नए समास है। ठीक है, तो न रीतम इसका विग्रह होगा, नए समास का विग्रह करेंगे तो इसका क्या होगा, न रीतम। रीतम मतलब क्या होता है, सच होता है, और न मीन्स नहीं, तो जो सच नहीं है उसको क्या कहेंगे, झूठ कहेंगे। अगला देखिए, पंथा का पर्यायवाची क्या होगा, सत्येन में तृतीया है, सत्येन जैसे बालकेन होता है, केन होता है, वैसे सत्येन में तृतीया लगा हुआ है, तृतीया विभक्ति, सत्य से अर्थ होगा। पंथा मीन्स रास्ता, मार्ग,
मार्ग इसका पर्यायवाची हो जाएगा पंथा का। आगे देखिए विततः, विततः जो शब्द है उसका पर्यायवाची होगा विस्तीर्ण, विस्तीर्ण। वित्त का पर्यायवाची क्या होगा? विस्तीर्ण, विस्तीर्ण यानी विस्तारित होता है, विस्तारित होता है, विस्तार होता है या विस्तारित होता है अर्थ लेंगे। देवयान ही मीन्स देवलोक, देवलोक देवयान का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। येन आक्रमन्ति ऋषयः का पर्याय संधि विच्छेद येन जोड़ आक्रमन्ति जोड़ ऋषयः, येन जोड़ आक्रमन्ति जोड़ ऋषयः। ह्याप्त कामा का संधि विच्छेद क्या होगा? ही जोड़ आप्त कामा। यहाँ पे ई ह्रस्व ई और अ मिलके क्या बना रहा है? य। तो जब दो स्वर मिलते हैं और यरा लव बनेगा तो वो यण स्वर संधि होगा। ये कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। स्वर संधि तो है, दो स्वर है इसलिए स्वर संधि है, और यरा लव बना रहा है इसलिए कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। समझे ना? आगे देखिए यत्र मीन्स क्या होगा? जहाँ। यत्र मीन्स जहाँ, यत्र मीन्स जहाँ। ये क्या है? अव्यय है। यत्र क्या है? अव्यय है जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में नहीं बदलता है। तत् मीन्स वह होता है। सत्यस्य सत्य का, परम, परम मीन्स श्रेष्ठ है, परम मीन्स श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, परम का श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पर्यायवाची लिख सकते हैं। निधानम मीन्स खजाना, निधानम मीन्स अर्थ क्या होगा? खजाना। तो इस तरह इस श्लोक का सारा अर्थ और व्याकरण हम लोग जान लिए। निश्चय ही यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। धन्यवाद।